हमें अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। उससे पहले हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। एग्जाम्पल, आपकी सैलरी आती है या फिर आपके प्रॉफिट्स आते हैं तो हमें उसे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। भाई, हम अपना पैसा बैंक में भी तो रख सकते हैं, हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट में भी तो रख सकते हैं, लेकिन उस चीज को हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा या फिर आपने न्यूज में सुना होगा कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट हमेशा नोट प्रिंट करती रहती है कंटिन्यू। एग्जाम्पल, आप 10 लोग थे, 10 लोगों के पास 2000 रुपए के नोट थे। 2000 रुपए में आप मार्केट जाकर के होममेड का सामान खरीद लेते थे। अब 10 लोगों को बोला गया कि आप 2000 रुपया और ले लो, अब मार्केट जाओ। अब उनके पास 4000 रुपया हो गया है। तो जो होममेड सामान होते हैं वह तो लिमिटेड होते हैं। अगर आप 4000 रुपया आपके पास हो गए हैं, आपके पास नोट से ज्यादा हो गए हैं, तो आप उस प्राइस को लेकर के मार्केट में जाओगे तो आप ज्यादा सामान को खरीद लोगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मार्केट में जो सप्लाई है वह कम हो जाएगी, और सप्लाई हमेशा लिमिटेड होती है, कोई भी सामान हो। तो 2000 रुपए की चीज आपको वही 4000 रुपए में मिलने लगेगा। अब गवर्नमेंट नोट कंटिन्यू प्रिंट करती रहती है तो आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज मार्केट में सामान लिमिटेड है। इस वजह से आप कितने भी नोट्स लेकर के जाओ वो इक्वल हो जाएंगे, जिसके वजह से इन्फ्लेशन और महंगाई कंटिन्यू बढ़ती रहती है। बैंक चाहती है कि हम आपके पैसों को रखें, जिसकी वजह से आपके पैसों की वैल्यू कम ना हो। आप अपना पैसा बैंक में या फिर सेविंग अकाउंट में रखते हो, जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज मिलता है। बैंक आपको 3% to 6% इंटरेस्ट रेट हमेशा देती है। आपको देखना होगा कि कौन सा बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। जिस बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा और सेफ हो तो वहां पर अपना पैसा रखना चाहिए। आप वहां पर अपना अमाउंट रखते भी हो तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना, यानी कि महंगाई और इन्फ्लेशन 8 से 10% की स्पीड से बढ़ जाएगा। तो ये जो महंगाई होती है हमेशा बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से आप बैंक में अपना पैसा रख रहे हो या फिर सेविंग अकाउंट में रख रहे हो, आपके पैसों की कीमत कम होती रहती है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक में हमें कम इंटरेस्ट रेट मिलता है तो उसकी जगह पर हम एफडी कर देते हैं। तो एफडी भी सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन होता है, लेकिन एफडी में भी आपको इन्फ्लेशन रेट से कम ही रिटर्न मिलेगा। आपको बैंक इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग एफडी में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, फिर भी आपके पैसों की वैल्यू इतना ज्यादा नहीं रहेगी कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। आपके पैसों की वैल्यू कम ही रहेगी। फिर लोगों को समझ में आता है कि हाँ, एफडी और सेविंग अकाउंट दोनों जगह पर हमारे पैसों की वैल्यू कम हो रही है। तो लोग क्या करते हैं, उनके पास मल्टीपल्स ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड को आजकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो म्यूचुअल फंड में आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करती है, इसे हम बॉन्ड या डेप्थ म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पर मंथ आप जितने अमाउंट सेट करोगे ऑटोमेटिक उतना अमाउंट आपके अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। गवर्नमेंट जो बॉन्ड रिलीज करती है, जिसे हम डेप्थ म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं, वहां पर रिस्क कम होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो डायरेक्टली तो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। अब ये डिसाइड करता है कि आपका गोल्स क्या है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना % का रिटर्न मिलेगा, एंड सेकंड, आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और थर्ड, आप कितना रिस्क ले सकते हो। बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना % हमें यहाँ से रिटर्न मिल जाएगा, क्या सेफ है, एंड आपको मार्केट के अकॉर्डिंग हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सपर्ट हो, कंपनीज के बारे में सारी जानकारी है, तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आप एक बिगिनर्स हो तो आप म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्टमेंट करते, तो वहां पर आपके पैसे कुछ सेफ होते हैं कंपेयर देन स्टॉक मार्केट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपके गोल से क्लियर होना चाहिए। अगर आप 5000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या उससे चाहते हो। क्या 10 साल बाद आप शादी करना चाहते हो या फिर घर, गाड़ी, मतलब आपको क्या चीजें चाहिए, वो गोल्स आपका डिसाइड होने चाहिए। तो इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए आप कंपाउंडिंग का यूज कर सकते हो। नाउ आई होप कि आप कंपाउंडिंग जानते हो। अगर आप एक बिगनर्स हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में रिस्क क्यों होता है, हम इस चीज को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उसका मार्केट कब डाउन हो जाता है तो कब अप हो जाता है वो क्लियर नहीं होता।
तो आपका अगर मार्केट डाउन हो जाता है तो मान के चलो कि 10% आपका लॉस हो जाता है, 10,000 रुपये लॉस हो जाता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में शेयर्स हमेशा अप डाउन मार्केट वोलेटाइल होती रहती है, जिसकी वजह से हमेशा अमाउंट कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन अगर आप इसी चीज को म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे सेफ रहता है। बिकॉज लॉन्ग टाइम में जाकर के जो कम ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता रहता है, लॉन्ग टाइम में वो इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वहां पर एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 15% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। अब ये निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 का मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री के, अपनी इंडिया में टॉप 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज होती हैं। अगर उनके अंदर कोई कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है वो आ जाएंगी निफ्टी 50 में, और जो नहीं परफॉर्म कर रही थी वो बाहर हो जाएंगी। आपको अगर इंडिया की जीडीपी पर भरोसा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा देश ग्रो करेगा, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेफ है कंपेयर देन स्टॉक मार्केट, जहाँ पर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड, हैबिट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। बिकॉज जब भी हमारे पास पैसा आता है या फिर सैलरी आती है तो वो बहुत जल्दी से खर्चा हो जाता है। कहाँ खर्चा हो जाता है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट शुड बी हैबिट। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपकी आदतों के ऊपर निर्भर करती है। अब बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, 500 रुपया, तो आप गो थ्रू द इंडेक्स फंड। एंड सेकेंड नंबर, आप गोल्ड में भी जा सकते हो। बिकॉज गोल्ड की जो प्राइस होती है वो बहुत कम चांसेस होता है कि गिर जाए। गोल्ड की प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है। जो इन्फ्लेशन रेट होता है गोल्ड हमेशा उससे ज्यादा आपको रिटर्न देता है। क्राइसिस हो या फिर लॉकडाउन जैसे सिचुएशन आ जाती है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज जब क्राइसिस आने लगते हैं तो लोग शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भागने लगते हैं, सब सेफ ऑप्शन देख करके गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। इसी वजह से गोल्ड की प्राइस उस टाइम पर बढ़ जाती है। तो आरबीआई गोल्ड रिलीज करती है, डिजिटल गोल्ड, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये नॉर्मल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपको डिजिटल गोल्ड में जाना चाहिए जो कि आरबीआई रिलीज करती है बॉन्ड। आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप रियल इस्टेट में जा सकते हैं। रियल इस्टेट के अंदर हम एक चीज ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो आता है लैंड इन्वेस्टमेंट। लैंड इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि लैंड की प्राइस आप जो भी लेते हो वो कम नहीं होती है। और वहीं पर अगर आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्लैट्स जस्ट बिकॉज कि वो पुराने हो जाते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है दिन के दिन कम होती हुई चली जाती है। लेकिन अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। अब ये डिसाइड करता है आपके लोकेशन के ऊपर कि आप कौन से लोकेशन पर लैंड बाई कर रहे हो। लैंड की वैल्यू कम नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन अब ये डिसाइड करती है लोकेशन के ऊपर कि लोकेशन क्या है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आने वाले टाइम पर उसकी प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अगर लोकेशन नहीं अच्छी है तो उसकी वैल्यू कम है, आने वाले टाइम पे उसकी वैल्यू कम बढ़ेगी। तो जब भी लैंड में इन्वेस्टमेंट करो तो लोकेशन देख करके करो। हो सकता है अच्छी लोकेशन पाने के लिए ज्यादा महंगा पड़ जाए, ज्यादा कॉस्टली पड़ जाए, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रहेगा वहां पर। नाउ यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कि वाई इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? क्या हम अपने पैसों की जो वैल्यू उसको इन्फ्लेशन से बचाना चाहते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर नीड से पैसों की हम इसके वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? एंड सेकेंड नंबर, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा जरूरी होता है कि हम कहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले रिस्क भी आपको देखना पड़ता है कि वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है कंपेयर द रिटर्न। आपको हो सकता है वहाँ पर 30% का रिटर्न मिलना, ये भी हो सकता है कि पूरा को पूरा पैसा लॉस हो जाए। तो कहाँ पर हमें नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो चीज़ें भी आपको समझना चाहिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हो तो आप हमेशा ये डिसाइड करो कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है और हमारा लॉस कितना हो रहा है। ये डिसाइड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। एंड हमने आपको बताया था कि आपका गोल से क्या है, क्या आपको लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर शॉर्ट टाइम के लिए। देखो, शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉक मार्केट नहीं, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए। जितना ज़्यादा टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे उतना ज़्यादा आपकी पैसों की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो ये टाइम पीरियड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं। आप बैंक में एजेंट होते हैं या फिर आपको कहीं भी कोई एजेंट मिल जाता है, वो बोलते हैं आप ये इंश्योरेंस ले लो, वो इंश्योरेंस ले लो, आप रहो या ना रहो कोई गारंटी नहीं है, आप यूलिप ले लो, या फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे एंडोमेंट प्लान ले लो। तो ये जो सारे प्लान्स होते हैं यहाँ पर आपको प्रॉफिट कम होता है, लेकिन
जो एजेंट आपको सेल कर रहा है अपनी LIC उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो बैंक आपको सेल कर रहा है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे आप प्लान को ले लेते हो उनको 30% मिल जाता है, एंड आप जब भी वहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनमें से भी उनको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर बैंक और एजेंट को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है जो रिकमेंड कर रहे हैं आपको। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, टर्म प्लान ले सकते हो जो आपको सस्ता भी पड़ता है एंड आपको बेस्ट रिटर्न भी मिलता है। तो अगर आप इंश्योरेंस में जा रहे हो तो टर्म प्लान आपको लेना चाहिए ताकि आपके लिए रिटर्न भी ज़्यादा रहे और आपके लिए बेस्ट भी रहे। सो दोस्तों ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।